Hi everyone, how are you all? I hope you are all doing a great job. So आज के हम लेक्चर सीरीज में आ चुके हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10। तो चलो शुरू करते हैं। बट इससे पहले पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करके आ चुके हैं, पहले हम वो रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस इज नन अदर देन योर फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम हमने डिस्कस करी थी और वो फंडामेंटल थ्योरम अपन से क्या बोलती है कि हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ कि आप एलसीएम कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया था। एचसीएफ कैसे निकालोगे, एलसीएम बेसिकली हाईएस्ट पावर से डिस्कस करोगे एंड एचसीएफ हम कॉमन पार्ट जो होता है उससे डिस्कस करोगे। एंड वी हैव गॉन थ्रू अ फॉर्मूला एज वेल कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबर्स का जब होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए एंड बी आर योर नंबर्स। तो ये चीज हमने डिस्कस कर कर आ चुके हैं इन योर पार्ट 1। इफ यू हैव नॉट वॉच प्लीज क्लिक ऑन दी link that is mentioned in your description box and watch it out. Okay, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है विच इज नन अदर देन हमको प्रूव करना है हाउ टू प्रूव अ नंबर टू बी इरेशनल। हम एक नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करोगे, सपोज √3 है, √2 है, √5 है, इनको हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे वो हमको सीखना है। ठीक है, अब मैथड सबका एक जैसा ही होता है तो चलो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट डन सो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट। बिफोर वी एक्चुअली प्रूव हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जब हम प्रूव करेंगे देन यू विल गेट कंफ्यूज कि मैम ऐसा क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तो वो लिखने की बजाय हम पहले समझते हैं कि हम लिखना क्या चाहते हैं। देर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट जो दैट सेज इफ p divide a square then p divide a, that is theorem given in your book as well, p divides a as well। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो p a को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस स्टेटमेंट को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हुए इधर फोकस करना। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट सपोज हमने कोई एक स्क्वायर नंबर लिया, लेट सपोज इट्स 4। मैंने बोला 4 एक प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है? यस ऑफ कोर्स। सेकंड नंबर हम लेते हैं 9। 9 एक प्राइम नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है? वी विल से यस मैम 3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड्स 3। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा होगा? 16। 16 अगर हम ले कि 2 से डिवाइड हो रहा है 16, क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्या 4 भी 2 से डिवाइड होगा? यस मैम 2 डिवाइड्स 4 एज वेल। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 25। नेक्स्ट स्क्वायर है हमारे पास 25। 25 डिवाइड हो रहा है एक प्राइम नंबर 5 से, क्या 5 भी डिवाइड हो रहा है 5 से? यस मैम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलो 36 एक प्राइम नंबर है, 36 डिवाइड हो रहा है किसी भी एक प्राइम नंबर, आइदर 2 आइदर 3 यू कैन टेक। तो क्या 6 का स्क्वायर 36 है, क्या 6 भी 3 से डिवाइड होगा? दैट मीन्स 3 डिवाइड 6। यस मैम 3 डिवाइड 6 एंड द क्वेश्चन इज 2, क्वेश्चन इज 2। ठीक है, उसके बाद 49। 49 कोई एक प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? हाँ, तो 7 भी क्या एक प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? यस ऑफ कोर्स होगा। 64 एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, क्या 8 भी डिवाइड होगा? यस मैम होगा। एंड लास्ट 81 क्या एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है? प्राइम नंबर लेट से 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है? यस ऑफ कोर्स हो रहा है। लास्ट स्क्वायर 10 स्क्वायर दैट मीन्स 100, अगर मेरे पास एक 5 से डिवाइड हो रहा है, आप 2 भी ले सकते हो 5 भी ले सकते हो, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो क्या 10 भी 5 से डिवाइड हो रहा है? यस मैम हो रहा है। तो इन सब से आप क्या डिस्कस करोगे, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, आपने क्या सीखा इससे कि अगर हम किसी का भी उस नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं, इट इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 4 स्क्वायर एंड इट इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, ये सब क्या है? स्क्वायर है। तो अगर ए स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर को एक प्राइम नंबर 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी प्राइम नंबर 2 को भी डिवाइड करेगा। प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर से, तो
P A से भी डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर 4 स्क्वायर से, तो 2 डिवाइड कर रहा है 4 से भी। तो दैट इज द स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर से अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर से भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। उसके स्क्वायर से तो कर ही रहा है पर वो नंबर से भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। आई होप ये बात अच्छे से समझ आती है। इफ नॉट प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, ऑल राइट, अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे विच इज थ्योरम 1.3। हमको प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। मैथ्स की एक बड़ी खासियत है, आपको किसी भी चीज को सही करना है ना तो आप उसका गलत लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है, तो मैं क्या लूंगी कि √2 रेशनल है, फिर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिससे ये पता लग जाएगा कि नहीं यार हमने तो एंज्यूम ही गलत किया है, हमने तो सोचा ही गलत था, इसलिए तो रिजल्ट गलत आ रहा है ना। तो इन दैट वे वी विल प्रूव √2 इज इरेशनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, हम स्टेप नंबर 1 लेंगे कि लेट √2 इज रेशनल। √2 क्या है? रेशनल है। तो रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? इफ √2 इज अ रेशनल नंबर देन √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर q, जहां पे q क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा, और p और q इंडिविजुअली किससे बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। चलो ये बात क्लियर है? हाँ मैम। हमने क्या इंज्यूम किया? हमको इरेशनल प्रूफ करना है। हमने स्टेप 1 में ले लिया कि √2 जो है वो रेशनल है। तो √2 रेशनल है तो उसको p बाय क्यू में फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स की क्वालिटी क्या होती है? रेशनल नंबर को लिखते कैसे? p बाय क्यू के फॉर्म में, q 0 के इक्वल नहीं होता। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? √2 का स्क्वायर। कुछ बच्चे ये नहीं जानते हैं, आई विल जस्ट लेट यू नो कि अगर √2 को √a से ही मल्टीप्लाई करोगे, √a का स्क्वायर करोगे, सो इट विल टर्न इनटू a, क्योंकि a की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर बन के वो a हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है एंड इट टर्न्स आउट टू बी a। इसलिए √2 का स्क्वायर, this will turn into √2 square and this is p square upon q square। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इट टर्न्स आउट टू बी 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 हमको क्या करना है? रीअरेंजमेंट। क्या करना है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे करोगे? देखो हमने q स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेजा, 2 को हमने राइट हैंड साइड भेजा, और ये मल्टीप्लाई में दैट मीन्स ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? आई होप इट्स क्लियर। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था? हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि इफ p स्क्वायर 2 डिवाइड्स, एक प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे p प्राइम नहीं है, ठीक है, p एक इंटीजर है। ठीक है, सो अगर कोई नंबर, एक प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, जो एक a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सिंस क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट इंप्लाइज 2 डिवाइड करेगा p को। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। अभी हम सीख कर आए हैं, चलो ये बात क्लियर है। ओके, तो स्टेप नंबर 3 पे नहीं आएंगे। अगर 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो क्या मैं p को लिख सकती हूँ 2 इंटू कोई नंबर, लेट सपोज m। m क्या है? कोई एक इंटीजर में बिलोंग करेंगे। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट, मैम आपने p को 2m कैसे लिख दिया? अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हमारे पास 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो हम इसको क्या लिख रहे थे कि 6 जो है वो 3 इंटू कुछ नंबर होगा, दैट इज 2। अगर 8 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 2 डिवाइड कर रहा है इंटू कोई एक नंबर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली 9 डिवाइड कर रहा है 3 को,
3 डिवाइड कर रहा है 9 को, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू कुछ नंबर, दैट मीन्स 3 ओनली। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि अगर p डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो p को हम लिख सकते हैं 2 इंटू कोई एक नंबर आएगा, वो पता ही नहीं है क्योंकि p की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, आई होप क्लियर है। अच्छा, सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, पुट 2 इन 1, आपको 2 को 1 में पुट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम कैन बी रिटर्न एज 2m, और p स्क्वायर है दैट मीन्स 2m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन इंटू एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर एक्सपोनेंट्स इन पावर एम स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 2 2 जा 4 होता है, तो हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमारे पास इससे क्या लिख सकते हैं, इससे हम एक चीज लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अगेन यहाँ पे भी सेम कहानी लिखनी है। क्या कहानी लिखनी है कि सिंस 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, सो इट इम्प्लाइज 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड करेगा क्यू को भी। इसका मतलब क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एन, क्योंकि डिवाइड करेगा। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब बिफोर आई एक्चुअली प्रोसीड कि मैम अब कैसे करें आगे, अब मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, हमने प्रूव किया √2 को रेशनल, सबसे पहला स्टेप। √2 अगर रेशनल है तो हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो ध्यान से समझना कि √2 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q तो 0 के इक्वल नहीं होगा, p और q इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और जो HCF होगा p और q का कॉमन फैक्टर p और q में क्या होता है रेशनल नंबर में, दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने स्क्वायर किया, अरेंज किया, यहाँ से हमारे पास p इज इक्वल्स टू 2m आ गया, फिर रीअरेंजमेंट किया और q इज इक्वल्स टू 2n आ गया। अब अगर आप इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर करोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, आप क्या बोल सकते हो कि HCF जो होगा P और Q का वो क्या है 2। देखो P इज इक्वल्स टू 2m एंड Q इज इक्वल्स टू 2n, मतलब इनमें दोनों में कॉमन क्या है 2, इन दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर P और Q का दैट इज इक्वल्स टू 2। तो HCF हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 2। लेकिन हमने प्रूफ किया है कि ये तो रेशनल है, रेशनल में हमारे पास HCF 1 आ रहा है, लेकिन हमारे पास HCF 2 आ रहा है प्रूफ करने के बाद, दैट मीन्स ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन बोले तो ये तो हमारा इंजप्शन ही गलत है, हमने जो एंज्यूम किया था उसका जस्ट ओपोजिट आ रहा है। एंड हियर वी कैन से कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन to our assumption, contradiction to our assumption, हमने एंज्यूम जो किया था वो ही गलत किया था। एंड हेंस व्हाट वी कैन से, हेंस वी कैन से, हेंस आप क्या लिखोगे, हेंस √2 इज इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप सबको बात समझ आती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आपको हर किसी में यही सेम कॉन्सेप्ट लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले √2 रेशनल है, इरेशनल प्रूफ करना है। आज आप एंज्यूम करोगे कि √2 रेशनल है। ठीक है, जैसे ही आपने प्रूफ किया कि √2 रेशनल है, चलो ठीक है, उसके बाद p/q के फॉर्म में होता है, q 0 के इक्वल नहीं होता, p और q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और HCF उन दोनों का किसके इक्वल होता है, HCF इज इक्वल्स टू 1 होता है, p और q का
कॉमन फैक्टर 1 होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेशनल नंबर डेफिनेशन। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आया, 2 अपॉन पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। 2 को पी स्क्वायर के नीचे लेकर गए तो 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा पी को भी। उसके बाद p इज इक्वल टू 2m हम लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड कर रहा है, अभी एक्सप्लेन किया कि p इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, 2 इंटू कुछ नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को वापस से 1 में रखी, तो p की जगह जैसे हमने रखा तो यहाँ से कैंसिल होके q भी इस फॉर्म में आ गया कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो 2 डिवाइड करेगा q को भी, q को डिवाइड करेगा तो हम q को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन बोले तो 2 इंटू कुछ नंबर होगा जो हमको पता नहीं है, n कोई भी नंबर हो सकता है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैं कंपेयर करूंगी तो इन दोनों का HCF तो हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर डेफिनेशन HCF तो 1 होना चाहिए। इसका मतलब हमने एंज्यूम ही गलत किया है, हमने यहाँ पे जो लेट किया है ये ही गलत किया है कि लेट, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा इंजप्शन के लिए, हमने एंज्यूम जो किया है वो गलत है, इसलिए रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है इंस्टेड ऑफ रेशनल। आई होप बात सबको समझ आई है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं विद द नेक्स्ट वन, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है। अगेन द सेम स्टेप, लेकिन अब मैं क्विक करूंगी, इस 2 की जगह आपको क्या प्रूव करना है, 3 लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूट 3 को इरेशनल, स्टेप 1, लेट रूट 3 बी रेशनल। रूट 3 हमारे पास क्या है, रेशनल है। तो रेशनल नंबर की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है रूट 3 इज इक्वल्स टू, रूट 3 अपॉन 1 लिख लो, रूट 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहाँ पे p और q जो होंगे वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, दिस विल बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, दिस विल बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और HCF जो होगा हमारे पास P और Q का दैट इज इक्वल्स टू 1। HCF हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, लेट्स सी। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। उसके बाद आपको करना है अगेन द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपके पास क्या बोलता है, आपको रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट आपको कैसे करना है, 3 को नीचे लेकर जाना है, रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रीअरेंजमेंट आप कैसे करोगे, क्यू को इस साइड शिफ्ट करोगे, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3। इससे आप क्या बोलोगे, सिंस दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इससे आप क्या बोलोगे, सिंस 3 डिवाइड कर रहा है किसको, एक नंबर के, एक 3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो 3 जो होगा इसका मतलब क्या है कि 3 डिवाइड करेगा p को भी, यस और नो, 3 डिवाइड करेगा p को भी। दिस आर योर फर्स्ट 3 स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज योर स्टेप नंबर 4। अगर 3 डिवाइड कर रहा है p को तो मैं 3 को लिख सकती, p को लिख सकती हूँ, डिवाइड तो 3 कर रहा है ना, तो 3 इंटू कोई एक नंबर होगा, लेट सपोज इट इज 3 इंटू m, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अगेन पुट 2 इन 1, आप 2 को रखोगे 1 में, सो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, अगर आप 2 को 1 में रखोगे यू आर गोइंग टू गेट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3। अगेन 3m का स्क्वायर क्या होता है, 9m स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल होगा, आपके पास आएगा 3m स्क्वायर। अगेन शिफ्ट करो, क्यू के नीचे 3 आना चाहिए, तो हम शिफ्टिंग करेंगे, यही से कर देते हैं, सो इट विल लेट टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। अगेन इससे आप क्या बोलोगे, सिंस 3 डिवाइड कर रहा है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो 3 हमारे पास डिवाइड करेगा किसको, क्यू को भी डिवाइड करेगा। और अगर वो 3 डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो मैं क्यू को कैसे लिख सकती हूँ, Q कैन बी रिटन एज 3 इंटू कुछ एक नंबर आएगा जो मुझे नहीं पता, सो आई राइट इट n। नाउ
लास्टली आप कैसे बोलोगे, अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 से आप क्या बोलोगे कि HCF जो होगा P और Q नंबर का, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3। HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो HCF हमने क्या सीखा था, कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू 3। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एंजम्पशन। क्यों, क्योंकि हमने एंज्यूम किया था कि √3 रेशनल है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलती है कि HCF 1 होगा, लेकिन हमारे पास HCF 3 आ रहा है। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एंजम्पशन, आपको सेम लाइन लिखनी है, टू आवर एंजम्पशन एज HCF हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, HCF ऑफ PQ इज नॉट इक्वल्स टू 1, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, दस हेंस हम बोलेंगे हेंस √3 क्या है, इज इरेशनल, इसलिए √3 है इरेशनल। मेरे ख्याल से बात सबको समझ आती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है सो आई होप अच्छे से क्लियर है, बट इफ़ नॉट प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे। सिमिलरली √5 आ गया, √7 आ गया, यहाँ पे 3 की जगह 5 आ जाएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 डिवाइड्स P, देन 5 इज P इज इक्वल्स टू 5M हो जाएगा, अगेन 5 का स्क्वायर करके यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 5N, अगेन HCF यहाँ पे क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 5। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि HCF 1 के इक्वल तो आ ही नहीं रहा, इसलिए हमारा एंजम्पशन ही गलत है, देयरफॉर √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। मेरे ख्याल से अब आप स्टेप अगर आपको समझ आ गए तो आप सबका निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन आवर स्क्रीन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली इसमें गिवन होता है, दिस इज एक्चुअली आस्क इन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, और इसमें गिवन होता है कि कंसिडर, इस साल बोर्ड में लिखा हुआ भी आया था, कंसिडर √3 इज इरेशनल, ये गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है और 5 मार्क्स में आपसे पूछ रहे हैं तो आपको √3 को पहले इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रूफ करोगे। ठीक है, अगर नहीं तो आपको वापस से √3 वाला जो हमने इधर सॉल्व किया है, पहले आप ये √3 इरेशनल प्रूफ करोगे पूरा, अगर 5 मार्क्स में है, उसके बाद आई विल प्रूफ कि आगे कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगेन 5 माइनस √3 बी रेशनल, हमने सपोज किया लेट 5 माइनस √3 बी रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर है, बी रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो इसका मतलब 5 माइनस √3 को मैं P बाय Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहाँ पे P और Q क्या होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे इंटीजर्स से, Q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, HCF हमारे पास 1 होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अरेंज कर रही हूँ इन सच अ वे, इस 5 को पहले मैं इधर भेज देती हूँ, तो मेरे पास क्या आया, माइनस का √3 इज इक्वल टू P बाय Q माइनस का 5, प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5। अब इस माइनस को मैं इधर भेज रही हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, सो √3 जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस का P बाय Q डिवाइडेड बाय प्लस का 5 हो जाएगा। इफ नॉट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, √3 को इधर भेज के, √3 को RHS में भेज के, बट आई एम नॉट डूइंग द सेम क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सो फॉर दैट रीजन आई एम गोइंग विथ माइनस √3 एज इट इज रहने दो, फिर माइनस उधर भेजोगे तो इट विल टर्न इनटू माइनस का P बाय Q एंड प्लस का 5, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, या माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस माइनस विल टर्न इनटू प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ आती है। इसके बाद √3 को अगर आप इसको एलसीएम ले लोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 5, हेयर यू आर गोइंग टू गेट योर एलसीएम एज Q, एलसीएम क्यू आएगा तो Q 1 जा Q होता है, 1 Q जा Q होता है, दैट मीन्स 5Q माइनस P हो गया। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझो, √3 हमारे पास क्या आया, 5Q माइनस P अपॉन Q। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर तो हमारे पास क्या है, ये पूरा नंबर तो हमारे पास रेशनल है, QP रेशनल है, 5 भी रेशनल ही होगा, सो ये पूरा रेशनल नंबर आ रहा है, एंड
√3 हमने प्रूफ किया है कि √3 तो इरेशनल नंबर होता है, यस और नो? और क्या एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, नेवर, कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कैसे इक्वल हो सकता है? सो हियर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. दस LHS is can never be equals to, LHS is not equals to RHS, which is a LHS is equals to RHS, which is a contradiction. LHS is equals to RHS, which is a contradiction. ये हमारे पास क्या है? Contradiction है, which is a contradiction. ये कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी एंजप्शन पे, क्योंकि हमने एंज्यूम ही गलत किया है, यहाँ पे एंज्यूम ही गलत किया, रेशनल है. ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आर एंजप्शन एज लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी √3 है कैन नॉट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कैन नेवर बी इक्वल्स टू, कैन नेवर बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस हम क्या बोलेंगे? 5 माइनस √3 इज रेशनल नहीं है, इरेशनल है. ठीक है, मेरे ख्याल से बात सबको समझ आती है. सबसे पहले हमने रेशनल लिया, रेशनल से p/q के फॉर्म में लिखना है. p/q के फॉर्म में लिखने के बाद आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है इन सच अ वे कि इरेशनल एक साइड कर लो, रूट वाली टर्म एक साइड कर लो और बिना रूट वाली टर्म एक साइड कर लो. एलसीएम लेके आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि ये तो हमारे पास रेशनल आ रहा है और ये इरेशनल आ रहा है, मतलब रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल आ रहा है, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ रहा है, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता. सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आर एंजप्शन, क्योंकि हमने एंज्यूम ही गलत किया है, इसको रेशनल नंबर एंज्यूम किया है, तो हमारा गलत ही आएगा ना लास्ट में रिजल्ट. इसीलिए एलएचएस कभी भी इक्वल नहीं होगा आरएचएस के. एलएचएस आरएचएस नहीं लिखना चाहते हो तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा रेशनल नंबर के, एंड देयरफॉर 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर. आई होप बात सबको समझ आती है. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट. शो दैट 3√2 इज रेशनल इरेशनल. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लेट 3√2 बी रेशनल. हमने क्या बोला कि इसको इरेशनल करना है, ले मैं पहले इसको रेशनल लिखता हूं. ठीक है, रेशनल लेने के बाद वी आर गोइंग टू टेक 3√2 इज इक्वल्स टू p/q, जहां पे q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, p और q इंटीजर से बिलोंग करेगा. ठीक है, चलो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे √2 को एक साइड रखना है और p/q 3 को मैंने नीचे भेज दिया, 3 को मैंने नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला गया. सो आई गॉट p/3q इज इक्वल टू दिस. अगेन यहाँ पे तो जल्दी से आ गया, क्या आ गया कि सिंस p/3q इज इक्वल्स टू रेशनल नंबर, ये क्या है? रेशनल नंबर है, एंड √2 इज इक्वल्स टू इरेशनल. √2 क्या है? इरेशनल नंबर है. दैट इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो इक्वल होंगे ही नहीं. रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, लेकिन हमारे पास तो इक्वल आ रहा है. बट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो इक्वल होंगे नहीं, बट LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं. LHS इज इक्वल्स टू RHS, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो इक्वल आ रहे हैं. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. कॉन्ट्रडिक्शन किस में? दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू आर एंजप्शन, टू आर एंजप्शन, क्योंकि हमने एंज्यूम ही गलत किया है, टू आर एंजप्शन. देयरफॉर 3√2 is irrational to our assumption. Therefore 3√2 हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा. आई होप बात सबको समझ आती है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कैसे प्रूफ करना है. अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आए तो प्लीज √2 को भी इरेशनल प्रूफ कर कर आना, और अगर 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और डायरेक्टली स्टेटमेंट गिवन है कि √2 इरेशनल है, या केवल 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आप डायरेक्टली यही स्टेप फॉलो करोगे. आई होप बात सबको क्लियर है.
चलो, अब आ गए हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब आई थिंक कि आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो बेस्ड ऑन अबव एक्सप्लेनेशन कि रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करोगे। सिंपल एंड सॉर्टेड। सबसे पहले रूट 5 को रेशनल लोगे, रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। पी बाय क्यू के फॉर्म में क्यू जीरो नहीं होगा। HCF जो होगा पी और क्यू का वो हमारे पास 1 होगा। और फिर आप अपने स्टेप्स कंटिन्यू करके क्या प्रूफ करोगे कि HCF जो है P और Q का हमारे पास 5 आ रहा है। और वो कैसे आएगा आप अपने स्टेप करोगे एज योर होमवर्क। ठीक है। सो HCF 5 P और Q का आपके पास 5 आ रहा है। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, रूट 5 जो है वो रेशनल इरेशनल होगा। क्या होगा, रूट 5 इरेशनल होगा। आई होप आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, आई डोंट थिंक सो आपके वो कोई भी डाउट होगा सेम रूट 2 और रूट 3 की तरह इजिली कर सकते हो। ठीक है, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई लेट यू नो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऑल राइट। नाउ विद द सेम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब आप ये कैसे प्रूव करोगे, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी इरेशनल प्रूफ करना है ना, मैं इसको रेशनल लेकर चलती हूँ। ठीक है, सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल, so I can write it in the form of 3 plus root 5 is equals to p by q, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होगा और p और q इंटीजर से बिलोंग कर रहे होंगे, p and q belongs to इंटीजर। HCF जो होगा p और q का that is equals to 1। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करो, प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 इधर हो गया, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस का 3। इसका एलसीएम लोगे, 3 के नीचे है आपके पास 1, इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा क्यू वन जा क्यू होता है, एलसीएम तो क्यू आएगा, क्यू वन जा क्यू होता है और 1 क्यू जा क्यू होता है। आई होप सबको एलसीएम लेना आता होगा। p माइनस 3q हो जाएगा एंड देन 2 को अगर आप नीचे लेकर जाओगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, इट विल टर्न इनटू p माइनस 3q अपॉन 2q। आ गया हमारा रिजल्ट। रिजल्ट क्या बोलता है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज माई रेशनल। तो रिजल्ट क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इरेशनल एंड राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास रेशनल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू इरेशनल, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू रेशनल, विच इम्प्लाइज कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS कभी RHS के इक्वल नहीं होगा, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। बट हम क्या लिखेंगे, बट LHS is equals to RHS, which is a contradiction। but हम यहाँ पे लिख सकते हैं but we got LHS is equals to RHS, but we got LHS is equals to RHS, हमारे पास तो LHS RHS के इक्वल आया, which is a contradiction, which is a contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन किसका, टू आर एंजप्शन, हमारा जो एंजप्शन है उस पे ही कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ही गलत है, टू आर एंजप्शन एंड हेंस हमारे पास क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं एक इरेशनल नंबर होगा। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज योर इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ, सो इट इज योर इरेशनल नंबर। ठीक है, सो सिंपल, आपको ने रेशनल लिया, अरेंज किया, एक साइड रेशनल आ रही है एक साइड इरेशनल आ रही है, तो रेशनल और इरेशनल तो कभी इक्वल ही नहीं हो सकते, लेकिन हमारे तो आ रहे हैं, मतलब हमने एनजीओ में गलत किया है, एनजीओ गलत किया है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्लियर है आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वी हैव 3 क्वेश्चन और तीनों हमने डिस्कस कर रखे हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप इजीली घर से कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट 1/√2 को प्रूफ करना है इरेशनल। आपने सबसे पहले लिया कि ये रेशनल है, रेशनल होगा तो p/q के फॉर्म में होगा। √2 को ऊपर लेकर जाओगे तो ये रेसिप्रोकल होके q/p हो जाएगा। √2 का रेसिप्रोकल √2/1 q/p का।
पी बाय क्यू का क्यू बाय पी हो जाएगा। ये तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है और ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब हमारा इंजप्शन गलत है। वापस से सेम स्टोरी, सेम लाइन्स, ठीक है, सेम स्टोरी चलानी है, सेम लाइन लिखनी है एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। अगेन पार्ट बी में आप कैसे अरेंज करोगे, 7√5 को रेशनल लोगे, रेशनल हो गया मतलब पी बाय क्यू में 7 को आप नीचे लेकर जाओगे, √5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 7 क्यू। इसका मतलब ये तो हमारे पास रेशनल आ गया, ये हमारे पास इरेशनल आ गया। रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल होंगे ही नहीं, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन टू आर इंजप्शन। अगेन सेम स्टोरी, सेम लाइन एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर, ठीक है। अगेन सी पार्ट में आप क्या लिखोगे कि 6+√2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा। √2 इज इक्वल टू 6 को इधर शिफ्ट करोगे, पी बाय क्यू माइनस का 6, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम सबको लेना आता ही है। दिस विल लेट टू पी -6q अपॉन क्यू। ये क्या है, एक रेशनल, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारे पास तो आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारा इंजप्शन ही गलत है एंड दिस इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। दस 6+√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। दिस इज अगेन योर होमवर्क। आप सारा स्टेप एज इट इज कॉपी करोगे विच वी हैव डन राइट ओवर हियर। तो ये सब स्टेप डिट्टो लाइन, सेम स्टोरी, सेम लाइन आपको कॉपीज करनी है, ठीक है। जस्ट आपके पास क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आ रहे हैं। चलो, with this we come to an end. I hope each and every question is solved and you will be able to now secure full on full marks अगर आपके पास चैप्टर 1 में से क्वेश्चंस आए तो, ठीक है। But before we end up this class, I'll gonna give you a quick homework और आपको बताना है कि मैम मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए या नहीं हुए, ठीक है। And the question says you need to prove √2 plus √3 as irrational. आपको इसको √3 और √2 को irrational प्रूफ करना है। This is the question for your homework and comment down below अगर आप ये easily solve कर पाए। If not, please do let me know. I'll provide you the solution of this in the next video, ठीक है। Waiting for your comment to come. Let's end up this session. Thank you everyone for watching this out. I hope you all enjoyed. Each and every concept is clear. Thanks for watching again. Don't forget to like, subscribe, hit the bell icon as well as comment down. Thank you so much. Bye bye. Take care. See you soon.